मेरे साथ अभी कास्तीगढ़ का एक युवा है और ये जो है कास्तीगढ़ धंधल का रहने वाला है और इसको जो है एक आदमी जो है खुलेआम धमकी दे रहा है कि तेरे मकान कैंसिल कर दूंगा। यानी जो पीएम आवास योजना की तरफ दूर दराज के गांव के लोगों के लिए जो योजना आती है यानी जो मकान मिलता है वो जो है कैंसिल करा दूंगा। पूरा मामला क्या है और ये जो है मीडिया के सामने आया। क्या नाम है आपका और क्या चीजें हुई हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं कास्तीगढ़ धंधल बी पंचायत उसमें रहता हूँ। क्या पूरा मामला हुआ थोड़ा? इसमें बहुत सारे मामले हैं। पहले नंबर पे तो वहाँ पर जो जीआरएस और सेक्रेटरी है उसकी जगह पर एक सिविल बंदा 10th फेल बंदा जो है वो काम कर रहा है। कोई भी सेक्रेटरी कोई भी जीआरएस वहाँ पर उसकी जगह पर कैसे, मतलब ये कैसे? वो वही जो है वो काम बांटता है लोगों को, छुप छुप के काम बांटता है। प्लान उसी के पास होता है, वही डिमांड सबमिट करवाता है और वही जो है आगे अटेंडेंस भी करता है। उसको एज ए मेट की क्या उन्होंने रखा हुआ है सेक्रेटरी। पिछली बार तो जीआरएस ने रखा था लेकिन इस बार उसने क्या किया, सेक्रेटरी को अपने घर में लिया, खाना शाना खिलाया और उसके बाद सेक्रेटरी ने उसको अटेंडेंस लगाने के लिए वहाँ पर रख लिया। और जिसकी वो अटेंडेंस लगाता है, जिन कामों में वो अटेंडेंस लगाता है, वहाँ से उसको 4-4 हज़ार रुपये मिलता है। यानी अगर मुझे काम मिला है, गवर्नमेंट ने मुझे काम दिया है 60,000 का, अगर मुझे फैमिली के 6 कार्ड हैं तो हमें 10-10 हज़ार रुपये आता है। लेकिन हमें क्या करना, उसमें से 4,000 रुपये उसको भी देना। अगर आप कहीं कोई बंदा अपनी जगह पर काम पे रखते हो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको वो तनख्वाह दे। लेकिन मेरा काम है, मेरे काम में से उसको जो वो काम मिल रहा है, वहाँ पर वो अपने आप को बीडीओ और सेक्रेटरी से ऊपर समझता है। यानी अब दूसरी बात, उसको तो एक तो अटेंडेंस भी देते हैं काम में से और यहाँ 3-3 सालों से हमारे कार्ड बिल्कुल खाली हैं। लेकिन उस बंदे को कितनी मेहरबानी के साथ जो डिपार्टमेंट नवाज रहा, सेक्रेटरी नवाज रहा है या जीआरएस नवाज रहा है। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार उसको एक काम मिला वहाँ पर धंधल बी में क्रिकेट ग्राउंड बनाने का, 3 लाख उसका अमाउंट था। उसने क्या किया है, अगर कभी मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, उसको एक साइड से दीवार चढ़ाई है और ग्राउंड बन गया। पेमेंट पूरी निकाल दी उन्होंने, कितनी बनी थी उनकी पेमेंट, और ग्राउंड का कहीं नामो निशान नहीं है। 3 लाख का वो काम, फिर दूसरे कार्ड पे, फैमिली कार्ड पे उसको 1 लाख का काम मिलता है। उसके बाद तीसरी जगह पर वो काम करता है। यानी पिछले साल उसने 2 काम किए, इस बार भी वो काम, यानी हर साल उसको 2 काम भी मिलेंगे और काम में से हाजिरी भी मिलेगी, डिमांडें भी सबमिट करवाएगा वो। और इतना सब कुछ होने के बाद आपके वहाँ नजदीकी कास्तीगढ़ में डीडीसी है, तमाम लोग हैं, क्या किसी से आपने शिकायत दर्ज नहीं की? ये तमाम चीज का मामला सर अब देखो, एक बात होती है, हम भी अपना काम यहाँ पर करते हैं, बिजी रहते हैं। हम सोच रहे थे चलो अगर बंदा कुछ करता है काम तो करने दो, हमें क्या ऐसे मसला है, उसको भी बीवी बच्चे हैं पालते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई वहाँ पर रखता तो मुझे इक्वली हर एक के बारे में सोचना है। अब मुझे जिनको जरूरत है, मेरा मकान इस वक्त है, मकान के नीचे से जीआरएस कौन होता है किसी को रखने वाला? उसको तो अपनी ड्यूटी निभानी है या फिर किसी को? इस मामले में जब सेक्रेटरी से मैंने बात की थी कि क्या आपके पास कोई प्रोविजन है इसमें, बोलते हाँ जी हम रख सकते हैं। मैंने बोला मैं डीसी के पास जाऊंगा, बोलते आप जाओ जिधर जाना है, आप मीडिया के पास जाओ, डीसी के पास जाओ। क्या नाम था जिस सेक्रेटरी के पास? ये इम्तियाज VLW मरमत का रहने वाला है। उसकी मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद। उन्होंने बोला जहाँ आप जाओ हम रख सकते हैं इस चीज को। उसने ये बात मेरे साथ की है। दूसरी, पिछली बार जो जीआरएस था उसने मेरे को प्रोटेक्शन वर्क रखा था। हमारे सिर्फ दो कमरे हमें हैं, 4 भाई है हम। मेरे भाई जो है, बड़ा भाई है, 10 साल से उसको कार्ड बना, लेकिन आज तक एक दिन भी उसको कभी काम, मेरी उम्र जीआरएस की ही गुंडागर्दी हुई ना, तो लोगों जीआरएस और सेक्रेटरी के, मैं इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल में मुझे एक काम भी नहीं रखा। पहली बार पिछली बार जीआरएस जो था शाहनवाज, उसकी ट्रांसफर होगी वहां से, उसने मेरे लिए एक काम रखा था प्रोटेक्शन वर्क। हमें सिर्फ 2 कमरे हैं, 2 कमरे, 4 भाई हैं, एक बाप है, बाप को 3 ऑपरेशन है। 2 कमरे हमें हैं, नीचे से उसका जो डंगा होता है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसको प्रोटेक्शन वर्क में हमें रखवाया था। लेकिन वही हमारा काम उठा के जो किसी दूसरे बंदे को दे दिया। जब सेक्रेटरी के पास मेरा बाप जाता कि आपने मेरा काम क्यों काटा, सेक्रेटरी बोलता है आपने खुद प्लान बनाया है, आपने खुद काम बांटे। सेक्रेटरी को पता ही नहीं है कि काम कौन बांटता। और सेक्रेटरी मेरे बाप को बोलता जाओ एजाज से बात करो। सेक्रेटरी बोलता किसको? एजाज यानी वहां का बीडीओ बन गया है, उससे जाके हम बात करें। और सेक्रेटरी मेरे बाप को बोलता है कि मुझे दोबारा कॉल नहीं करना, एक बार मुझसे कॉल किया करो, दोबारा मुझे कॉल नहीं किया। जब मैं उसके साथ बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, मुझे बोलता इधर मैसेज नहीं किया कर। ये पढ़ लिख के ये अवाम के गुलाम जो होते हैं, नौकर खिदमत गुजार जो होते हैं, ये बाद में अपने आप को डीसी से भी ऊपर समझते हैं।
हमारा डीसी इतना अच्छा है, यहाँ पर हम जब भी उसके साथ मिलते हैं वो प्यार से हमारे साथ बातचीत करते हैं, वो हमारे सारे मसले सुनते हैं और हल करने की उनकी कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है डीसी साहब से कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे कि जो दंदल पंचायत है वहां पर सिर्फ 2-3 घरों को कंटिन्यू काम मिल रहा है। एक तो मोहम्मद शफी है, कोई भी फंड्स आती है उसको मिलती है, कोई भी काम आता है उसको मिलता, कोई पक्का पात आएगी उसको मिलेगा, डंगा आएगा उसको मिलेगी, टंकियां आएंगी उसको मिलेंगी। और ये जो एजाज है पिछले 3 साल पंचायत वाले लोग क्या करेंगे? बेचारे गरीब हैं, बोल ही नहीं सकते, उनको ठगा लेते हैं। कोई किसी को बस लगा देता किसी काम में, हाजिरी जाओ जी काम करो, अगर नहीं जा पाता है तो वो उसको उधरी से ठगा लेते हैं। बीच में से गपला इन्होंने मतलब वोट के टाइम पर पॉलिटिकल नेता ठगाता है कि वोट दीजिए और ये चीजें करेंगे, और इस मामले में आप जो है जीआरएस या सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ये तमाम चीजें हो रही है। बिल्कुल, सेक्रेटरी खुद तो वहां पर मौके पर आया नहीं। और सेक्रेटरी का काम होता है ग्राम सभा बैठाना, लोगों के इशू सुनना, उनको बताना। पिछली बार 3 काम हमने रखे ग्राम सभा में, प्लान में, वो तीनों काम हमारे से ले ली गए। पहली बार मैं 30 साल की उम्र में काम मांग रहा था और 1 जनवरी 2025 को मेरे बाप ने सेक्रेटरी को डिमांडें दी हैं। आज मैंने वो डिमांडें किसी दुकान पे मुझे पड़ी हुई मिली। जब मैं सेक्रेटरी को बोला हमारी मेन मुद्दा क्या है, मतलब किसने आपको कहा कि तेरा पीएम जो आवास योजना की तरफ जब से मैंने उस गुलजार अहमद, एजाज अहमद जो है निकनेम उसका, उसको जब मैंने बोला ऐसा ऐसा मसला है, आप क्यों जो है ये सिस्टम को खराबी करते हो, आप काम क्यों नहीं दे, जो जरूरतमंद हैं उनको काम क्यों नहीं मारा, जिनको नहीं जरूरत, जिनको 2-2 मकान बने हैं, चलो अगर उनके बारे में मैंने बात की है कि जिनको मकान बने उनको काम आप दे रहे हो तो हमें पहले नंबर पे हमारी जरूरत। उधर से मुझे बोलता है तेरे पास जेड के बैंक की एनओसी नहीं है, तेरी पीएम आवास फाइल जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। वो कौन होता फाइल रिजेक्ट करने वाला? और मुझे बोलता है इधर डोडा में बैठ के बातें करता है, इधर आ काम कर, मजदूरी कर, फिर अटेंडेंस लगेगी तेरी। हालांकि मैंने उसको अटेंडेंस मांगी नहीं कि तू मुझे अटेंडेंस दे, और उससे मांगू क्यों मैं? मेरे बाप को बोलता है मेरे घर में आया, खाना शाना खाया, उसके बाद बोलता है आप करो काम 20,000 उसी की लगेगी ना, जो काम करेगा, जिसका बायोमेट्रिक लगेगा उसी को तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, जब हम काम पे जाएंगे उसी वक्त मिलेगा। लेकिन वहां पर मेरे पास प्रूफ मौजूद है, बंदा श्रीनगर में बैठे हैं, रामन में बैठे हैं, लेकिन अटेंडेंस उनकी वहां पर हो रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है। बाहर जम्मू में बंदे बैठे हैं लेकिन अटेंडेंस उनकी वहां पर। वीडियो कौन है आपके कास्तीगढ़? मैं नहीं जानता हूँ वहाँ का हमारा वीडियो कौन है, मैं सिर्फ सेक्रेटरी को जानता हूँ और जीआरएस इस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है जो वहाँ पर काम करे। तो मेरी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, खास करके डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो गाली में जो क्रिकेट ग्राउंड बना है जिसका 3 लाख अमाउंट है वो हमें दिखाया जाए, कहाँ पर वो पैसा लगा, कहाँ पर ग्राउंड है, कहाँ पर खेला जाता है, कहाँ पर क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल, कबड्डी हो रही है। वहाँ पर एक साइड से डंगा चढ़ा दिया, पीछे कुछ है ही नहीं मौजूद वहाँ पर, वो वहां पर उन्हें लगा दिया है, उसके बाद कोई भी वहां पर है ही नहीं कुछ सिस्टम। वो पैसा क्यों जो है वो जाया हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे काम, जो चीजें आप कह रहे हैं पूरा प्रूफ है इस चीज का? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अगर यहाँ पर ये कुछ बातें बोल रहा हूँ कि जिनको कंटिन्यू 2022-23 में काम मिले, 23-24 में भी काम मिल रहा है उनको, और 24-25 में भी उनको काम मिल रहा है। और एक साइड से हमें कि ना हमें 2017 से कोई भी आज तक हमें कोई भी काम नहीं दिया गया है, और अगर देते हैं तो छुप, फिर लास्ट पे जब सीजन खत्म होने वाला, जब मैंने सेक्रेटरी को बोला कि मैं डीसी के पास जाऊंगा, फिर मुझे बोलता अच्छा मुझे डिमांडें भेज दे व्हाट्सएप पे तो मैं तेरा काम कर लूंगा, यानी तुझे काम दे दूंगा। जब मैंने उसको डिमांडें भेजी तो फिर वो मेरी 7 दिन, अब ये जो मार्च खत्म होने वाला, साल खत्म होने वाला, तो 7 दिन की डिमांडें किसी तीसरे काम में जाके लगा रहा है। मैंने बोला मुझे काम करने, मुझे अपना काम जब घर में पड़ा है। डिमांडें मतलब क्या है ये समझ नहीं आया। ये डिमांड लगानी पड़ती है काम के लिए कि आप अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको डिमांड लगानी पड़ेगी। पहले मैंने आपको बताया था कि जनवरी में उसको हमें डिमांडें दी थी सेक्रेटरी को, तो वो किसी दुकान पर उसने डाल दी थी, वहां से उठाई नहीं। अब दोबारा से ठगा के उसने डिमांडें ली, वो किसी तीसरे काम में लगा दी। मैंने बोला मेरा पिछले साल प्रोटेक्शन वार के वो आपने कहाँ डाला, वो मेरा काम काट के किसी दूसरे को आप कैसे दे सकते हो? इस तरह से पहले भी इन्होंने हमारे साथ खुंदक की। मेरे बाप के नाम का मकान, उनको शर्म नहीं आती है। मेरे बाप को 3 ऑपरेशन है, 2 कमरे टोटल हैं, हम 4 भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, उसका मकान काट के किसी दूसरे का नाम डालता आता है। सेंटर से जो स्कीमें आती है यही लोग जो है लूट खसूट करके अपने लोग, सेंटर से स्कीमें आती, पैसा आता है जॉब कार्ड का, हर जॉब कार्ड के लिए 25,000 रुपये आता है, लेकिन ये कुछ मखसूस बंदों के लिए आता है दंदल में। कुछ 4-5 लोग हैं जिनके लिए आता है, बाकी किसी गरीब के लिए पैसा नहीं आता। आप कभी भी अगर ऊपर चढ़ते हैं, अगर लोगों से बात करते हैं, लोग आपको बताएंगे कि किसको कितने काम आज तक मिले, किसको हर साल जो वो कार्ड फुल होते हैं। बस यही एजाज जो उसकी फैमिली के कार्ड जो फुल होंगे, इसके भाइयों के कार्ड फुल होंगे, कोई मिस्त्री खाते में, कोई लेबर खाते में, और दूसरे लोग उसके कोई लूटेंगे। और इसने पिछले बार मेरे बच्चों के अटेंडेंस ट्यूशन पढ़ाई मेरे पास,
बोलता है मैं तेरा कार्ड काम में लगा दूंगा। मैंने बोला मुझे पैसों से वास्ता, तो कार्ड लगा या ना लगा, मैंने पैसे लेने, लेकिन ये कार्ड लगा के बाद में मुझे वो उधर से पैसा देता, यानी फीस जो होता है वो गवर्नमेंट के खाते से मुझे दे रहा है, और उसमें से भी आधे पैसे उसने मेरे को ले लिए पूरे, यानी 50-50 पे वो कार्ड लगाते हैं ऊपर। ये देखिए, ये युवा जो है कास्तीगढ़ धंधल का रहने वाला है और एमए पढ़ा हुआ है, यानी एमए इंग्लिश में करी हुई है, ऐसा नहीं है, और सब कुछ जानता है। और यहाँ पर जो है अभी ऑटो रिक्शा चलाकर अपनी दिहाड़ी कमा रहा है, यानी अपने परिवार को पाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ अपने माँ बाप बैठे हुए हैं, जहाँ पर इसकी जिंदगी बसर होनी है, जिस गांव में इसका घर है, वहां पर ये अपने लोगों से फरियाद करता है कि इस तरह के काम या इस तरह की चीजें, या फिर जिस तरह से 3 लाख का जो काम इन्होंने बताया कि ग्राउंड के लिए आया है, उसमें भी किस तरह का घोटाला है। यानी इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं और पूरी जनता जो है खामोश है, लेकिन इस तरह के युवा सामने निकले हैं। अब देखना होगा क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बीडीओ कास्तीगढ़ इस चीज पर संज्ञान लेते हैं, या फिर इसी तरह की करप्शन जो धंधल पंचायत में ये युवा कह रहा है हो रही है, इसके पास पूरे सबूत है, तो फिर खामोश क्यों है, या आखिर ये तमाम चीजें हो क्यों रही है। डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे डीसी है यहाँ पर डोडा के, वो आए और चेक करें, ग्राउंड पर आकर चेक करें। सबसे पहले वहां पर देखें जो मिले जुले लोग थे उन्हें किस तरह से जंगल में से रोड निकाली। इस खबर के बाद जाएंगे आप उधर डीसी ऑफिस? नहीं, अगर डीसी ऑफिस तक ये खबर पहुंच जाती तो मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। अगर ऑलरेडी ये खबर उन तक मैं उनको बोलूंगा आए, वो हमारे दंदल में देखे रोड किस तरह से जंगल से निकाली, और गाँव बिल्कुल खाली है। गाँव आज भी हमें जो है 1 किलोमीटर ऊपर के लिए चढ़ना पड़ता है, रोड से ऊपर के लिए। उस वक्त भी रोड में उन्होंने घोटाला किया। दूसरी मुझे रिक्वेस्ट है डीसी साहब के साथ आए और देखें, पहले ग्राउंड में देखें, उस बंदे के कार्ड देखें। तीसरा एक बार, उसका नाम गुलजार अहमद है, गुलजार अहमद के नाम से उसका अपना एक कार्ड बना, उसके बाप के कार्ड पर ये गुलजार अहमद के नाम से भी चढ़ा और एजाज अहमद के नाम, दो नाम से ये बाप के कार्ड पे चढ़ा हुआ है, उसको भी देखें। और जो शपी है उसको भी देखें। दूसरे जो बंदे जिनको कंटिन्यू काम मिल रहे हैं, हर साल जिनको काम मिल रहे हैं, काम पे काम, उनको भी देखें। और बाकी गरीब लोगों को भी देखें, हमारा हाल भी देखें, हमारे घर को भी देखें, हमें भी देखें कि हम किस हाल में जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरा मामला क्या है धंधल पंचायत के, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेगी और इनकी उम्मीदें डीसी डोडा से है, और ये तमाम चीजें होनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो निचले सरकारी अफसर हैं वो अपने आप को डीसी से भी ज्यादा समझते, सीधे मुंह इन लोगों से बात नहीं करते हैं और सीधी तरह धमकाते हैं। तो ऐसे में ये पूरा काफी बड़ा मामला है और ये तमाम चीजें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये खबर लगने के बाद तुरंत कोई एक्शन होने वाला है और इस पंचायत में, ताकि इस तरह की कोई धांधली दोबारा ना देखने को मिले। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, डोडा।